मशरिक़ वस्ता में क्या कुछ हो रहा है उस पर भी हमने बखूबी तौर पर जो है वो नज़रें अपनी जमाए हुई हैं। कभी हमले हो रहे हैं, कभी मुआहदे की बातें हो रही हैं। बड़ी ना नाज़रीन कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है इस वक्त। ज़ाहिर सी बात है, जब हम पहले भी हमारे एनालिस्ट से बात करते थे, आपको याद होगा कैथरीन, तब भी ये बात कहीं ना कहीं प्रेडिक्टेड थी कि ये बहुत ही एक सेंसिटिव मैटर है। बिल्कुल। और आज दिन तक हम इस चीज़ को देख रहे हैं। अब अमेरिकी सदर ने एक बार फिर ईरान के साथ डील की उम्मीद तो रोशन कर दी है, जैसे कि आपने भी टॉप स्टोरी में बताया। लेकिन कहते हैं कि मुआहदे पर इसी हफ्ते के आखिर तक जो है वो साइंस हो जाएंगे। अब मुआहदे के दस्तावेज़ात आखिरी मरहले में हैं। दस्तखत की तकरीब मुमकिन तौर पर यूरोप में होगी, यानी कि उन्होंने प्रॉपर जो एक माइंड है ना वो अपना बना लिया कि जी दस्तखत इसी हफ्ते हो जाएंगे, तकरीब यूरोप में होगी। सदर ट्रंप ने कहा है कि अब मुआहदे के लिए पाकिस्तान बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। जो भी बात हो, चाहे आपने देखा होगा सीज़ फायर से लेकर नेगोशिएशन के अमल तक, इसके बाद फिर जब भी वो मीडिया से बात करते हुए नजर आए, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के रोल को बड़ा प्रेज़ किया है। ईरान ने भी पाकिस्तान के रोल को बड़ा प्रेज़ किया है। तो सदर ट्रंप की जानिब से ये कुछ कहा गया, अब ईरान से मुआहदा होते ही एक हफ्ते में आपने हुर्मज़ भी खोल दी जाएगी। ये जो सारी बातें हैं वो कर रहे हैं जी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा जनाब, सदर ट्रंप की तो आपने पूरी प्लानिंग सुनी है, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान कहता है कि अमेरिका से मुआहदे पर अभी हतमी फैसला नहीं हुआ है। सिफारती राब्ते जारी हैं मगर समझौता तय नहीं पाया गया। कतर और पाकिस्तान सालसे में मुतहरिक किरदार अदा कर रहे हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने फिर वाज़ेह कर दिया है कि ईरान अपनी रेड लाइन्स पर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरानी तर्जुमान ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुज़ाकराती मतन का बड़ा हिस्सा हतमी हो चुका था, लेकिन अमेरिका बार बार अपना मौक़िफ़ तब्दील करता रहा। अब देखें ना, उन्होंने ये भी तो कहा है कि अमेरिकी इक़दाम जो सिफाती अमल है उसे मुतासर कर रहे हैं। अच्छा, ये जो नैरेटिव है वो अमेरिका भी दे रहा है ईरान के लिए। और अरब मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है? अरब मीडिया के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का हफ्ते को यानी कि कल पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान है। अब जब वो पाकिस्तान आएंगे, कि पाकिस्तान एक मेन मीडिएटर रहा है इस पूरे सिनेरियो में, जिसकी तारीफ खुद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने की है। पाकिस्तान के ज़रिए बहुत सारे जो पैगामात हैं वो एक दूसरे तक, यानी कि मेन निगोसिएशन का जो रोल निभाया हुआ है पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने लिया है, जब किसी और मुल्क ने ये स्टेप नहीं लिया। तो वो जो एतबार है पाकिस्तान पर बरकरार है दोनों फरीक का। अब लेट्स सी कि कल की जो मुलाकात है, कल का उनका ये जो दौरा है वो कितना डिसाइसिव साबित हो सकता है। लेकिन जी हम ये देखते हैं कि ईरान ने बगैर इजाज़त अपना हुर्मज़ से गुजरने पर टैंकर को रोक दिया। ये जो रीसेंट स्टेट ऑफ हुर्मज़ से मुतालिक हमारे पास इतलात मौसूल हो रही है, जो आलमी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, वो हम आप लोगों को क्विकली बताते हैं। अमेरिकी फोर्सेस का 2 ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा सामने आया और ईरान ने तजारती जहाज़ों को निशाना बनाने की कोशिश की। अमेरिकी एहलकार अपने हुर्मज़ पर ट्रैफिक इस हवाले से जो है जारी, और ये मौक़िफ़ बेसिकली ईरान की जानिब से सामने आ रहा है। उन्होंने ये कहा है कि हर सरगर्मी पर हमारी नज़र है। अमेरिकी एहलकार की जानिब से ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि ईरान की जो तमाम तर सरगर्मियाँ हैं उस पर भी हमने नज़र रखी हुई है, क्योंकि ज़ाहिर स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ एक मेन पॉइंट ऑफ हमने हमेशा से देखा है कि रहा है डेडलॉक का भी, और जो कुछ भी होता रहा है वो इस रीजन पे सबसे पहले इम्पैक्ट किया है। बिल्कुल। और शिरीन, एक और अहम पेशरफ्त हुई है अपने नाज़रीन को, वो भी हम ज़रूर बताएंगे। अमेरिकी सदर ने कुवैती वली अहद से राब्ता करके ईरान मुआहदे और खित्ते की सूरत हाल पर गौर किया है। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी राब्तों और सफारती कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया है। कुवैती वली अहद ने कहा है कि अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। और ये तो है ना, क्योंकि देखिए वही बात है कि ये जो राब्ते होते हैं, ये जो मुलाकातें होती हैं, बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप देखिए खित्ता जो है वो इस पर अफेक्टेड भी रहा है, मुतासर भी रहा है। तो और इस बात पर कोई दो राय नहीं कि मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। तो जी मशरिक़ वस्ता से जो भी सूरत हाल जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है, वी आर हेयर टू सी एंड वी आर हेयर कि हम आप तक हर लम्हा ब लम्हा इस हवाले से ख़बरें पहुँचा रहे हैं। लेकिन जी अब आपको बताते हैं बारिश की वजह से क्या कुछ हुआ है। अब मौसम अच्छा हुआ, ये एक अच्छी बात है, लेकिन इतनी तेज़ आंधी, इतना तेज़ तूफ़ान कि उससे जाहिर सी बात है हमने देखा है कि चूँकि एडमिनिस्ट्रेटिवली भी हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों पे वो असरअंदाज होता है। तो जी लाहौर में कल आया आंधी, तूफ़ान और बारिश ने समझे तहस नहस कर दिया। कई दरख्त गिर गए, बिजली का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हुआ और पंजाब के दीगर शहरों में आंधी चली और बारिश हुई, जबकि कई मकामात पर जालाबारी भी रिपोर्ट हुई है। अब सिर्फ नारोवाल की अगर हम बात कर लेना, जो कुदरती इस तरह
तरह की आफात की वजह से हादसात हो जाते हैं। आसमानी बिजली गिरने से 2 नौजवान की जान चली गई है। बिल्कुल, और बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत कम हो गई है। मतलब ऐसा होता है ना कि अगर अब्र रहमत जो बरसती है वो रहमत होती है, तो दूसरी तरफ वो जहमत भी बन जाती है। एक पैकेज इस पर रिपोर्ट तैयार की है वो देखिए। खबर भाई अंदाज नाई की टीम ने, वो देखते हैं जरा। लाहौर में दिन भर गर्मी का जोर रहा। शाम ढलते ही गर्द आलूद आंधी ने शहर को लपेट में ले लिया। फिर बादल आए और तेज हवाओं के साथ ऐसे बरसे कि जल थल एक कर दिया। बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। शहरियों के चेहरे भी खिल उठे। वासा के मुताबिक सबसे ज्यादा 33.9 मिलीमीटर बारिश एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड की गई। गुलबर्ग में 28, ताजपुरा में 27, अपर माल में 19.8, जबकि मुगलपुरा में 12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लेस्को के मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। स्टेट लाइफ सोसाइटी, मुगलपुरा, बागबानपुरा, गुलशन रावी, गढ़ी शाहू और डेविस रोड समेत मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर रही। मॉल रोड पर दरख्त गिरने से ट्रैफिक पोल और ट्रैफिक केबन को नुकसान पहुँचा। गुलबर्ग में भी एक दरख्त जमीन बोस हो गया। कैमरा टीम के साथ सालिक नवाज, समा, लाहौर। तो गुज़श्ता रोज नहीं आप बिल्कुल कंटिन्यू करें। ओके, गुज़श्ता रोज़ जनाब होने वाली बारिश के बाद लाहौर का मौसम सुहाना हो गया है। सुबह सवेरे ताज़ा हवाएं चलने से दर्जा हरारत में कमी हुई है। शहर में बारिश से मामूलाती ज़िंदगी भी मुतासिर हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। कई इलाकों में कल से अभी तक बिजली ही बहाल नहीं की जा सकी है, और मैं भी खुद इतना ज़्यादा ज़रा आपको भी इतना अफेक्ट करता है, इसीलिए मैं शुरुआत की, क्योंकि ज़रा हम अफेक्टेड रहते हैं। और हमने देखा है कि हमेशा जब इस तरह के आंधी तूफान होते हैं तो आई थिंक एवरीबडी कुड रिलेट एज एन इंडिविजुअल कि जी घंटों लाइटें नहीं होती, बिजली का निज़ाम तबाह बर्बाद होता है। तो अंस जफर से ज़रा क्या एक रीसेंट अपडेट से वो हासिल करने की कोशिश करते हैं। अंस, पहले तो ये बता दीजिए हमें कि क्या आज भी लाहौर में बारिश का इम्कान है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में बादल जमकर बरसे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। शहर के सबसे जो ज़्यादा इलाके में बारिश हुई वो एयरपोर्ट का इलाका था, जहाँ पर 49 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की। बारिश के बाद शहर का मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया और लाहौर से गर्मी की मुकम्मल तौर पर छुट्टी होगी। दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी आ गई। आज भी महकमा मौसमियात के मुताबिक 35 से 40% तक बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। इस वक्त शहर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और आज ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद शहर में मामलाती ज़िंदगी भी मुतासिर हुए। शहर के बेशतर इलाकों में दरख्त गिरने के इतलात मौसूल हुई और एक दरख्त गिरने के नतीजे में एक शहरी भी जाँ बाग हुआ, जिसकी शनाख्त मोहम्मद अकमल के नाम से हुई थी, जो इमामिया कॉलोनी का रिहायशी था। उसके अलावा लाहौर के बेशतर इलाकों में लेस्को के फीडर्स भी ट्रिप कर गए थे। बारिश के फौरी बाद 254 से ज़्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए थे, मगर अब ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से बात करें तो इस वक्त शहर में 50 से ज़्यादा ऐसे फीडर हैं जो अभी तक बहाल नहीं किए जा सके। लाहौर के बेशतर इलाके जिनमें मॉडल टाउन का इलाका है, गुलबर्ग का इलाका है, उसके अलावा वाल्टन के इतराफ़ हैं और हरबंसपुरा के इतराफ़ हैं। यहाँ पर बिजली की फराहमी काफ़ी देर तक मुअत्तल रही, 6 से 7 घंटे तक मुअत्तल रही, जिसकी वजह से शहर के बेशतर इलाके अंधेरे में डूबे रहे। सब्ज़ाजार का इलाका है जहाँ पर बारिश के फ़ौरन बाद तकरीबन 5 बजे से लेकर अभी तक वहाँ पर बिजली जो है फ़राहम नहीं की जा सकी, जिसके ऊपर लेस्को का ये मौक़िफ़ सामने आया कि वहाँ पर बिजली की फराहमी के लिए तमाम तर कोशिशें अमल में लाई जा रही हैं। जी ठीक है अंस, आपने लाहौर की तो सूरत हाल हम तक पहुँचाई। अब शहर क़ायद की भी बात कर लेते हैं और शहर क़ायद के बादशाह को ये बता देते हैं, कराची वालों वी आर सॉरी, क्योंकि कराची वालों के नसीब में इस महीने बारिश नहीं बल्कि शहर क़ायद में गर्मी की शिद्दत बदस्तूर बरकरार है और आज भी दर्जा हरारत 44 डिग्री तक जाने का इम्कान है। बहुत ज़्यादा होता है शहर क़ायद की, अगर हम ये बात करें ना कैथरीन। बिल्कुल, इसमें भी तफसीलात जान लेते हैं। हमारे ज़िशान मुग़ल हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िशान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस पर? आज बिल्कुल कराची शहर में जो है गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कराची में आज भी जो है सूरज आग बरसा रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि जो इस वक्त का मौजूदा दर्जा हरारत है वो तकरीबन 31 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि जो महसूस किया जाने वाला जो दर्जा हरारत है वो इस वक्त 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमा मौसमियात का कहना है कि दिन भर जो दर्जा हरारत है वो 40 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि दोपहर के औकात में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा, क्योंकि इस वक्त शहर के कायद में जो हवाएँ हैं वो तकरीबन 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। इसके साथ साथ हवा में जो नमी का तनासब है वो तकरीबन 80% रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि हवा में नमी का तनासब ज़्यादा होने के बायस शहर में जो है दोपहर के औकात में गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा सकती है। इसके अलावा महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर कायद में आइंदा आने वाले हफ्ते तक मौसम इसी तरह गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। शहर में कायद में बारिश का ताहाल कोई इम्कान मौजूद नहीं है। जी ठीक है, तो शहर कायद के बासी ज़्यादा से ज़्यादा एहतियाती तदाबीर अपनाएं। बहुत शुक्रिया ज़ीशान फॉर दिस